हरिओम। चलिए शुरुआत करते हैं गणित शिक्षण की, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की। इसमें हमारी सबसे पहली यूनिट है अनुशासन में प्रवेश, एंटरिंग इनटू द डिसिप्लिन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर एक, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। नंबर दो, गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन किसका है? तो गणित विज्ञान की रानी है, ये कथन गोस का है। पॉइंट नंबर तीन, अल ख्वारिज्मी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अल ख्वारिज्मी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अल जब्र और अल मुकाबला। अल ख्वारिज्मी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अल जब्र और अल मुकाबला। प्रश्न नंबर चार, मोक थीटा फंक्शन का संबंध किस गणितज्ञ से है? तो मोक थीटा फंक्शन का संबंध श्रीनिवासन रामानुजन से है। मोक थीटा फंक्शन का संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजम से है। प्रश्न नंबर पाँच, भारतीय गणित के इतिहास को कितने कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है? तो भारतीय गणित के इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। भारतीय गणित के इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय गणित के कालखंडों में विभाजित करना है। भारतीय गणित को कालखंडों में विभाजित करना है। तो इसमें सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आदिकाल है, और इसमें भी दो हिस्से हैं। नंबर एक वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उसके बाद है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है, उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसके बाद है नंबर दो पूर्व मध्यकाल जो कि 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक का समय है, पूर्व मध्यकाल। तीसरा ध्यान रखेंगे मध्य या स्वर्ण युग, मध्यकाल या स्वर्ण युग जो कि 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है। 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का मध्यकाल या स्वर्ण युग है। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल जो कि 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी, 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का समय उत्तर मध्यकाल। इसके बाद है वर्तमान काल जो कि 1800 ईस्वी के पश्चात का समय वर्तमान काल है। प्रश्न नंबर 7, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन गणितज्ञ होगबेन का है। किसका है? गणितज्ञ होगबेन का। प्रश्न नंबर 8, गणित क्या है? तो गणित वह विषय है जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित क्या है? गणित वह विषय है जिसमें गणनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना किसने की है? तो गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना श्री महावीराचार्य ने की है। किसने की है? श्री महावीराचार्य ने की है। प्रश्न नंबर 10, गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेकन का। किसका है? बेकन का। प्रश्न नंबर 11, पाई का मान सबसे पहले किसने दिया? तो पाई का मान सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया। किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। प्रश्न नंबर 12, आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान कितना दिया या कितना निकाला? तो आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान 3.1416 लगभग निकाला, यानी कि 3.1416 निकाला। प्रश्न नंबर 13, सिद्धांत शेखर और गणित तिलक की रचना किसने की? ये दो पुस्तकें हैं, सिद्धांत शेखर और गणित तिलक। इनकी रचना किसने की? तो इनकी रचना श्रीपति मिश्र ने 1039 ईस्वी में की। तो दोनों ही पुस्तकों की रचना श्रीपति मिश्र ने 1039 ईस्वी में की। प्रश्न नंबर 14, पाटीगणित का अरब में किस नाम से अनुवाद हुआ? पाटीगणित जो पुस्तक है उसका अरब में किस नाम से अनुवाद हुआ? तो इसका नाम पाटीगणित को कहते हैं हिजाबुल तख्त। क्या कहते हैं? अरब में हिजाबुल तख्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के प्रवर्तक कौन है? तो शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के प्रवर्तक जॉन डीवी है। शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के प्रवर्तक जॉन डीवी है। प्रश्न नंबर 16, एलिमेंट की रचना है? तो एलिमेंट्स यूक्लिड की रचना है। एलिमेंट्स यूक्लिड की रचना है। 2 बार इसलिए रिपीट हो रहा है ताकि बात समझ में आ जाए, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 17, होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो ये गणित के सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। किससे है? होगबेन का कथन गणित सभ्यता का दर्पण है, ये
गणित के सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, गणित के दो महत्व बताने हैं। इंपॉर्टेंस क्या है गणित की? तो दो महत्व है। नंबर 1, गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। नंबर 2, गणित मानसिक शक्ति का विकास कर तार्किक क्षमता उत्पन्न करता है। मानसिक शक्ति का विकास कर तार्किक क्षमता उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 19, यूक्लिड की पुस्तक स्टोइकेइया के बाद का नाम क्या रखा गया? यानी कि स्टोइकेइया का नाम क्या रखा गया? तो ये पुस्तक किसकी है? यूक्लिड की है, और इसका नाम रखा गया एलिमेंट्स। प्रश्न नंबर 20, निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रेने देकार्त को निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, श्रीनिवासन रामानुजम को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में बुलाने का निर्णय जिस प्रोफेसर ने लिया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रोफेसर हार्डी। क्या नाम था? प्रोफेसर हार्डी। तो श्रीनिवासन रामानुजम को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बुलाने के लिए जिस प्रोफेसर का नाम था उसका नाम है प्रोफेसर हार्डी। प्रश्न नंबर 22, नीलकंठ कौन थे? तो नीलकंठ 16वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे जिन्होंने ताजिक नीलकंठी और ज्योतिष गणित इन ग्रंथों की रचना की। प्रश्न नंबर 23, गणित एक भाषा है, ये कथन किसका है? तो ये है J.W. गिब्बस का। तो गणित एक भाषा है, ये कथन J.W. गिब्बस का है। प्रश्न नंबर 24, उस जगह का नाम बताइए जहां आर्यभट्ट पैदा हुए। तो वो पाटलिपुत्र के निकट कुसुमपुर है, और पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में है। तो उस जगह का नाम जहां आर्यभट्ट पैदा हुए वो पाटलिपुत्र के निकट कुसुमपुर में पैदा हुए, और पाटलिपुत्र पटना में है। प्रश्न नंबर 25, उस गणितज्ञ का नाम बताइए जो खगोल विज्ञानी भी था। तो खगोल विज्ञानी भी था ऐसा गणितज्ञ व आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 26, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है गैलीलियो का। किसका है? गैलीलियो का है। प्रश्न नंबर 27, भगवती सूत्र क्या है? तो भगवती सूत्र गणित पर पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक लिखी गई एक पुस्तक है। तो भगवती सूत्र क्या है? ये गणित की पुस्तक है जिसको पूर्व मध्यकाल में लिखा गया था, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 28, ला जियोमेट्रिक ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ला जियोमेट्रिक पुस्तक जो है वो रेने देकार्त ने लिखी है। किसने लिखी है? रेने देकार्त ने ला जियोमेट्रिक पुस्तक लिखी है, जिसको हम रेखा गणित कहते हैं। पूछे कि ला जियोमेट्रिक पुस्तक या रेखा गणित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रेने देकार्त ने लिखी है। प्रश्न नंबर 29, गणित को परिभाषित कीजिए। गणित क्या है, या गणित की परिभाषा दीजिए। तो गणित क्या है? गणित मापतोल यानी कि मापन, मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा का विज्ञान है। तो गणित मापतोल यानी कि मापन, मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा का विज्ञान है। सीएम पियर्स के अनुसार गणित एक विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये बात किसने कही है? सीएम पियर्स ने कही है कि गणित एक विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, देयर इज नो रॉयल रोड टू जियोमेट्री। देयर इज नो रॉयल रोड टू जियोमेट्री, ये कथन किसका है? तो ये कथन है यूक्लिड का। यानी कि ज्यामिति के लिए कोई सही रास्ता नहीं है। पूछ लेगा कि ज्यामिति के लिए कोई सही रास्ता नहीं है, ये कथन किसका है? तो ये यूक्लिड का कथन है। प्रश्न नंबर 31, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखी। सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखी। प्रश्न नंबर 32, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे गए पुस्तकों के नाम क्या है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड साधक और ध्यान महोपदेश। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड साधक और ध्यान महोपदेश। प्रश्न नंबर 33, श्रीधराचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम क्या है? तो श्रीधराचार्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है नवशतिका, त्रिशतिका, पाटीगणित और बीजगणित।
तो श्रीधराचार्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है नवशतिका, त्रिशतिका, पाटीगणित और बीजगणित। प्रश्न नंबर 34, महासिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो महासिद्धांत पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट द्वितीय हैं। कौन है? आर्यभट्ट द्वितीय हैं। प्रश्न नंबर 35, श्रीपति मिश्र कहाँ के निवासी थे? श्रीपति मिश्र महाराष्ट्र के निवासी थे। प्रश्न नंबर 36, गणित कौमुदी किसकी रचना है? तो गणित कौमुदी नारायण पंडित की रचना है। प्रश्न नंबर 37, कमलाकर ने किस पुस्तक की रचना की? तो कमलाकर ने सिद्धांत तत्व विवेक की रचना की। कमलाकर ने किसकी रचना की? सिद्धांत तत्व विवेक की रचना की। प्रश्न नंबर 38, सम्राट सिद्धांत किसकी रचना है? तो सम्राट सिद्धांत पंडित जगन्नाथ की रचना है। सम्राट सिद्धांत पंडित जगन्नाथ की रचना है। लीलावती किसने लिखी? लीलावती भास्कराचार्य सेकंड ने लिखी। लीलावती भास्कराचार्य सेकंड ने लिखी। प्रश्न नंबर 40, गणित की दो शैक्षिक मूल्य बताइए। गणित के दो शैक्षिक मूल्य। तो गणित के शैक्षिक मूल्य हैं जैसे अनुशासन प्रियता और बद्धता, यानी कि अनुशासन बद्धता कहें या अनुशासन प्रियता कहें। नियमितता, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की आदत का विकास। तो गणित के शैक्षिक मूल्य हैं अनुशासन प्रियता या अनुशासन बद्धता, नियमितता, वस्तुनिष्ठता और व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की आदत का विकास। प्रश्न नंबर 40, उमा स्वाति कौन थे? तो उमा स्वाति एक जैन गणितज्ञ थे जिन्होंने तत्वार्थ अधिगम सूत्र भाष्य की रचना की। तो उमा स्वाति कौन थे? एक जैन गणितज्ञ थे जिन्होंने तत्वार्थ दिगम सूत्र भाष्य की रचना की। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, त्रिस्कंद ज्योतिष क्या है? तो त्रिस्कंद ज्योतिष महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रमाणित एक गणितज्ञ कृति है। क्या है? गणित कृति है। तो त्रिस्कंद ज्योतिष महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्रमाणित एक गणित कृति है जिसमें एक और 10, शत, सहस्त्र, अयुत, लक्ष्य, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्ब, निखर्ब, महापदम, शंक, शंकु, जलधि, अंत्य, पराध, ये सब वैल्यू के बारे में बताया गया है। और इनकी वैल्यू क्या क्या होती है? जैसे एक की वैल्यू 1 होती है, 10 की 10 होती है, शत की 100 होती है, सहस्त्र की 1000 होती है, अयुत की वैल्यू 10,000 होती है, लक्ष्य की 1,00,000 होती है, कोटि का अर्थ होता है 1 करोड़, अर्बुद का अर्थ होता है 10 करोड़, अब्ज होता है 1 अरब, खर्ब का मतलब होता है 10 खरब, निखर्ब यानी कि खरब, और महापदम 10 खरब, शंकु, नील, जल्दी 10 नील, अंत्य, पदम और उसके बाद पराध, तो शंख जो कि 10 की घात 17 के मान के बराबर है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में त्रिस्कंद ज्योतिष में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? त्रिस्कंद ज्योतिष में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, लीलावती पुस्तक के किस अध्याय में ज्योतिष के बारे में, ज्यामिति के बारे में, ज्योतिष नहीं ज्यामिति के बारे में वर्णन है? तो लीलावती में किस में है? क्या क्षेत्र व्यवहार में है, बीजगणित के बारे में है, या तैराशिक के बारे में है? इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ही क्षेत्र व्यवहार के बारे में है, ना बीजगणित के बारे में है, ना तैराशिक के बारे में है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, एलिमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड थे। कौन थे? ध्यान रखना है सारी चीजें कि एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड थे। प्रश्न नंबर 3, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है, लॉजिक होती है, ना तो अलंकारिक होती है, न ही तार्किक होती है। यह सामान्य लोगों की भाषा नहीं है, तो लिखा है तो सामान्य लोगों की भाषा है गणित, और यह कठिन है तो कठिन भी नहीं होता गणित। प्रश्न नंबर 4,
यह किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो किसने कहा है? ये कहा है बेंजामिन पेरिक ने। बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, ये कथन किसका है? तो यह है बर्टलोट का कथन है। तो गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, यह कथन बर्टलोट का है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी रचना यूक्लिड की नहीं है? तो यूक्लिड की कौन सी रचना नहीं है? एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स यूक्लिड की रचना है। ला ज्योमेट्री, ये यूक्लिड की रचना नहीं है। पोरिज्म, ये भी यूक्लिड की रचना है। और डेटा भी यूक्लिड की रचना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूक्लिड की रचना कौन कौन सी है। तो एलिमेंट्स, पोरिज्म और डेटा, ये तीनों ही यूक्लिड की रचना है, जबकि ला ज्योमेट्रिक जो है वो यूक्लिड की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 7, मैथमेटिक्स शब्द किसने दिया? तो मैथमेटिक्स शब्द पाइथागोरस स्कूल ने दिया। किसने दिया मैथमेटिक्स शब्द? पाइथागोरस स्कूल ने दिया। प्रश्न नंबर 8, किस गणितज्ञ की मृत्यु निमोनिया के कारण हुई? तो रेने देकार्त, ये गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है भारत के। तो रेने देकार्त की मृत्यु जो है वो निमोनिया के कारण हुई। प्रश्न नंबर 9, कौन सी रचना रेने देकार्त की नहीं है? यानी कि रेने देकार्त की कौन सी रचना नहीं है? ला ज्योमेट्रिक, तो ये भी रेने देकार्त की है। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये भी रेने देकार्त की है। डिस्कोर्स ऑन मेथड रेने देकार्त की है। और स्यूडेरिया जो पुस्तक है ये रेने देकार्त की नहीं है। तो ध्यान रखेंगे रेने देकार्त की पुस्तकों के नाम, रचनाओं के नाम। तो उसमें है ला ज्योमेट्रिक, डिस्कोर्स ऑन मेथड और द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये तीनों ही रेने देकार्त की हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भास्कराचार्य की नहीं है? तो भास्कराचार्य की कौन सी रचना नहीं है? लीलावती भास्कराचार्य की है। 10 गीतिका, ये भास्कराचार्य की नहीं है। कर्ण कौतूहल, ये भी भास्कराचार्य की है। और सिद्धांत शिरोमणि भी भास्कराचार्य की है। तो ध्यान रखेंगे कि भास्कराचार्य की कौन कौन सी रचना है। तो लीलावती, कर्ण कौतूहल और सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती, कर्ण कौतूहल और सिद्धांत शिरोमणि, तीनों ही भास्कराचार्य की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 11, गणितज्ञ जिसने पैराबोला हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया। तो वो गणितज्ञ कौन है जिसने पैराबोला हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया? तो वो है पाइथागोरस। कौन है? पाइथागोरस है। प्रश्न नंबर 12, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है? अगर किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा की जा रही है तो वो गणित के किस मूल्य से संबंधित है? क्या वो बौद्धिक मूल्य से संबंधित है, या उपयोगात्मक मूल्य से संबंधित है, सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होगा सौंदर्यात्मक मूल्य से। ध्यान रखना है ये बात। प्रश्न नंबर 13, गणितज्ञ जिसने डिफरेंशियल कैलकुलस पर कार्य किया। तो वो गणितज्ञ, वो मैथमेटिशियन जिसने डिफरेंशियल कैलकुलस पर कार्य किया, वो कौन था? तो वो था भास्कराचार्य। कौन था? भास्कराचार्य। प्रश्न नंबर 14, गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये कथन किसका है? यह है गैलीलियो का कथन है। किसका है? गैलीलियो का कथन है। प्रश्न नंबर 15, होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? क्या सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है, या सामाजिक मूल्य से संबंधित है, या अनुशासनात्मक मूल्य से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन है वो सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। यानी कि होगबेन के अनुसार, होगबेन ने कहा है कि गणित सभ्यता का दर्पण है और ये सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध किससे है? तो निर्देशांक ज्यामिति का संबंध रेने देकार्त से है। निर्देशांक ज्यामिति का संबंध रेने देकार्त से है। प्रश्न नंबर 17, अनुभव शंकु किसने दिया? पहले पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि सुनना जरूरी है। तो अनुभव शंकु किसने दिया? अनुभव शंकु एडगर डेल के द्वारा दिया गया। अनुभव शंकु एडगर डेल के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 18, गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है? तो गणित एक भाषा है, यह कथन गिब्स का है। किसका है? गिब्स का है। तो गणित एक भाषा है, यह स्टेटमेंट गिब्स ने दिया। प्रश्न नंबर 19, रिलीज प्रमेय का संबंध किससे है? तो रोलीज प्रमेय का संबंध भास्कराचार्य से है। रोलीज प्रमेय का संबंध भास्कराचार्य से है।
प्रश्न नंबर 20, ज्यामिति का जनक समझा जाता है किसको? यूक्लिड को समझा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक समझा जाता है। प्रश्न नंबर 21, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? तो गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की। गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22, गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में किया जा सकता है, सामान्य और दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में किया जा सकता है, या बालक के व्यवहार में आए वास्तविक परिवर्तन से किया जा सकता है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सामान्य कार्य से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कि सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 23, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है। गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन है होगबेन का। किसका है? होगबेन का। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति में कोई बात दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो उससे सुनेंगे ध्यान से, तो समझ में आ जाएगी वो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, गणित मापन, परिमाण और दिशा का क्या है? विज्ञान है। तो एक स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे कि गणित मापन, परिमाण और दिशा का विज्ञान है। पॉइंट नंबर 2, गणित पहेलियां गणित के बौद्धिक मूल्य, मनोरंजनात्मक मूल्य का उदाहरण है। तो गणित पहेलियां जो होती हैं वो बौद्धिक मूल्य या मनोरंजनात्मक मूल्य का उदाहरण होती है। पॉइंट नंबर 3, होगबेन के अनुसार गणित क्या है? तो होगबेन के अनुसार गणित जो है वो सभ्यता का दर्पण है। पॉइंट नंबर 4, भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की। भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के नाम पर लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की। पॉइंट नंबर 5, भारतीय गणित का शुभारंभ वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद से हुआ। जो भारतीय गणित है उसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? ऋग्वेद से हुआ। पॉइंट नंबर 6, गणित तिलक पुस्तक की रचना किसने की? तो गणित तिलक पुस्तक की रचना श्रीपति मिश्र ने की। पॉइंट नंबर 7, एलिमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यूक्लिड के द्वारा लिखी गई। तो एलिमेंट नामक पुस्तक यूक्लिड के द्वारा लिखी गई, और इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। पॉइंट नंबर 8, ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो वह है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। प्रश्न नंबर 9, गोलदिया ग्रंथ की रचना किसने की? तो गोलदिया ग्रंथ की रचना भास्कराचार्य ने की। गोलदिया ग्रंथ की रचना किसने की? तो गोलदिया ग्रंथ की रचना भास्कराचार्य ने की। प्रश्न नंबर 10, रोलीज प्रमेय किसने दी? तो रोलीज प्रमेय भास्कराचार्य ने दी। पॉइंट नंबर 11, ज्यामिति के जनक कौन थे? तो ज्यामिति के जनक यूक्लिड थे। ज्यामिति के जनक कौन थे? यूक्लिड थे। पॉइंट नंबर 12, गणित पाइथागोरस ने गणितीय ज्ञान को वाद्य यंत्रों से संबंध करने का प्रयास किया। किसने किया था? पाइथागोरस ने किया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि गणितीय ज्ञान को वाद्य यंत्रों से संबंध करने का प्रयास किसने किया था? तो वो किया था पाइथागोरस ने। पॉइंट नंबर 13, किस गणितज्ञ ने जेसूट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की? तो वो थे रेने देकार्त। तो रेने देकार्त ने जेसूट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। पॉइंट नंबर 14, सबसे पहले पाई का मान किसने दिया? तो आर्यभट्ट प्रथम ने। सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दिया। पॉइंट नंबर 15, लीलावती भास्कराचार्य की कौन थी? तो लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। पॉइंट नंबर 16, मेडिटेशन पुस्तक की रचयिता कौन थे? तो मेडिटेशन पुस्तक के रचयिता थे रेने देकार्त थे। मेडिटेशन पुस्तक के रचयिता कौन थे? रेने देकार्त थे। पॉइंट नंबर 17, पुस्तक पाटीगणित के रचयिता कौन थे? तो ये थे श्रीधराचार्य। पॉइंट नंबर 18, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में विभक्त था। तो सिद्धांत शिरोमणि ये ग्रंथ भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया और ये 4 भागों में विभक्त था। अब बात करते हैं सत्य असत्य कथनों की। पॉइंट नंबर 1,
भारत में गणित विकास के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि भारत में गणित विकास के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है, तो ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 2, मध्यकाल को गणित का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मध्यकाल को गणित का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 3, श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरीद नामक गांव में हुआ था। तो तमिलनाडु के इरीद नामक गांव में हुआ था, ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 4, मोक थीटा फंक्शन प्रोफेसर बी एन प्रसाद के द्वारा ने कार्य किया। यानी कि मोक थीटा फंक्शन पर क्या प्रोफेसर बी एन प्रसाद ने कार्य किया था? नहीं, रामानुजन ने कार्य किया था, इसलिए कथन स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 5, सबसे पहले अनंत की कल्पना करने का श्रेय ब्रह्मगुप्त को है। यानी कि जो हम इनफाइनाइट का यूज करते हैं, अनंत का यूज करते हैं, इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं इनफाइनाइट का, तो इसका श्रेय किसको है? तो ये ब्रह्मगुप्त को है। पॉइंट नंबर 6, ज्यामिति की पुस्तक एलिमेंट का अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में हो चुका है। तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 7, गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। ये कथन बेकन का है, तो ये कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 8, पुस्तक गोलाधिया पुस्तक का नाम है गोलाधिया। इसकी रचना क्या यूक्लिड ने की है? तो यूक्लिड ने नहीं की है। पॉइंट नंबर 9, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में 121 श्लोक हैं। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, सही है भाई, आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में 121 श्लोक हैं, ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 10, यूक्लिड ने निर्देशांक ज्यामिति पर कार्य किया? नहीं, रेने देकार्त ने किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 11, हेनरी मोरे ने रेने देकार्त को उनके कार्यों के लिए प्रशंसा की थी। भाई, हेनरी मोरे ने रेने देकार्त की उनके कार्यों के लिए प्रशंसा की थी, तो ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 12, श्रीपति मिश्र का जन्म कोलकाता में हुआ था? नहीं, श्रीपति मिश्र का जन्म कोलकाता में नहीं हुआ था। पॉइंट नंबर 13, लीलावती भास्कराचार्य की माता थी? नहीं, पुत्री थी, तो स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 13, कहाँ थे हम? पॉइंट नंबर 13 पर थे ना। पॉइंट नंबर 13, लीलावती भास्कराचार्य की माता थी? नहीं, माता नहीं, पुत्री थी। पॉइंट नंबर 14, गणित सभ्यता का दर्पण है, ये काम्टे ने कहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, काम्टे ने नहीं कहा है। पॉइंट नंबर 15, सिद्धांत शिरोमणि की रचना यूक्लिड ने की थी? तो सिद्धांत शिरोमणि की रचना यूक्लिड ने नहीं की थी। पॉइंट नंबर 16, गणित का कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं होता। तो गणित ऐसा नहीं है, गणित का सांस्कृतिक मूल्य होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 17, प्रोफेसर हार्डी जो कैम्ब्रिज के थे ने रामानुजम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। तो ये बात सही है। पॉइंट नंबर 18, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध यूक्लिड से है? नहीं, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध रेने देकार्त से था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉइंट नंबर 19, पुस्तक गणित कौमुदी की रचना नारायण पंडित ने की थी? नारायण पंडित ने की थी? बिल्कुल, नारायण पंडित ने की थी। पॉइंट नंबर 20, पुस्तक सांकव के 4 भाग हैं। पुस्तक सांकव के 4 भाग हैं, तो ये बात भी सही है, सांकव नामक पुस्तक के 4 भाग हैं। पॉइंट नंबर 21, पुस्तक गणित तिलक की रचना नेमीचंद ने की थी? तो नेमीचंद ने नहीं की थी। इस वीडियो को अगर आप तेजी से देखना चाहते हो तो 1.5x या 2x की स्पीड पर आप इसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।